थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच विजय पाल जी, थैंक यू सो मच। एकदम क्लियर है सर, बहुत जबरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। और क्या बात है, मजा आ गया। आपको डेली सुनते हैं जब वाकई विजय जी, ये पूरे जो इंडिया से आवाज हमारा अचीवर ग्रुप का भी एक जूम चल रहा है, मजा आ रहा है। लगातार कितने दिनों से लगातार सुन रहे हैं, वाकई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एवरी डे। थैंक यू सो मच आपका। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग निभाते हो, सुबह सुबह उठ के जूम के ऊपर एक माहौल बनाते हो, लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देते हो, अच्छी सुबह सुबह वाइब्स देते हो। थैंक यू सो मच डियर। तो माय डियर, शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच विजय जी। और कोऑपरेट करना, क्योंकि जहां पे मैं हूँ वहां पे आई थिंक नेटवर्क का अगर इशू हुआ तो नो इश्यू सर, मैं रेडी हूँ ओके जी, बैकएंड पे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों का, मैं आज की हमारी ये जूम पाठशाला जो मॉर्निंग माय डियर एवरीडे चल रही है माय डियर, लगातार कितने सालों से लगातार चल रही है। आप सबका भी इस मीटिंग के अंदर माय डियर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम जसप्रीत सिंह संधू है और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और थोड़ा सा दोस्तों अपनी प्रोफाइल के बारे में बातचीत करूंगा कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं किस फैमिली से बिलोंग करता था। दोस्तों कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने से पहले आप लाइफ के अंदर जो भी कर रहे होते ना, और मैं दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट स्टडी करते करते मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। मिडिल क्लास फैमिली का मतलब क्या है दोस्तों, मैं एक ऐसे फैमिली का परिवार से बिलोंग करता हूँ कि मैं हमेशा बहुत मीटिंगों के अंदर भी बताया हुआ मैंने कि मैं मेरे पापा की जो एक साल की इनकम होती थी माय डियर, वो लगभग 75,000 से लेके 80,000 90,000 रुपए मेरे फादर साहब एक साल के अंदर पैसा कमाते थे। और बहुत माय डियर ऐसे हालात होते थे कि मुझे भी दिहाड़ियां करनी पड़ती थी अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, मेरी मदर ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया, मेरी मदर ने भी बहुत सारी दिहाड़ीज करी है, मैंने खुद बहुत सारा स्ट्रगल किया स्टडी करते करते। सो माय डियर, बहुत स्ट्रगल किया, जैसे नॉर्मली हर हर फैमिली के अंदर हर परिवार अपने हर मेन फैमिली का मेंबर अपने परिवार को पालने के लिए करता है ना। सो स्ट्रगल करते गए, बड़े होते गए, स्टडी होती गई, डिप्लोमा स्टार्ट कर लिया, डिग्री शुरू होगी माय डियर। और लगभग मान के चलिए कि आज से कई साल पहले मुझे मेरी मेरी लाइफ के अंदर माय डियर नेटवर्क मार्केटिंग की एंट्री हुई। मेरी 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 मेरे मैं वो दिन मेरे लिए बहुत लक्की था जिस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना। ज्यादा स्टोरी के ऊपर नहीं आऊंगा माय डियर, बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि मैं एक बहुत सिंपल परिवार से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैंने एक डिसीजन लिया उन टाइम के अंदर। सपने बहुत बड़े थे माय डियर, अपनी फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। और बचपन से ही ड्रीमर था, बचपन से ही ड्रीमर था। जैसी सोच थी वैसा मुझे मुझे काम मिल गया। और वो बहुत बड़ा मेरी लाइफ के अंदर दिन था माय डियर, बहुत सौभाग्य वाला मेरी मेरी लाइफ के अंदर दिन था जिस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का और रेंडोस वेलनेस का प्लान देखा। आज से 6 साल पहले जब मैंने रेंडोस वेलनेस को शुरू किया, तो थैंक्स करता हूँ उन उन लोगों का, उन दिग्गजों का जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में माय डियर एंटर किया। और वो कोई और नहीं है, हमारे ग्रेट अचीवर ग्रुप के फाउंडर लीडर मिस्टर वीरपाल चौधरी सर एंड राजवीर सिक्को सर माय डियर, और माय पार्टनर मिस्टर ओम प्रकाश बाबा जी माय डियर। हम दोनों ने मिलके जब 2019 के अंदर रेंडोस वेलनेस को करने का डिसीजन लिया माय डियर, कुछ नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसमें कितना बड़ा बड़ा काम हो सकता है माय डियर। तो शुरुआत करी माय डियर, सबसे पहले शुरुआत करने के लिए भी पैसा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बोला कि फैमिली में इतने ज्यादा सॉलिड नहीं थी। पैसा के अंदर एक फ्लाइंडिया होटल है, फ्लाइंडिया होटल के अंदर हम लोग बैठे, 10-12 लोगों से मुलाकात हुई और 1 साल का मीडिया टारगेट सेट कर लिया। और उस 1 साल के जो टारगेट सेट किया था, मेहनत करनी शुरू करी। और थैंक यू सो मच करता हूँ राजवीर सर आपका, कि अगर उस दिन आप आके हमारा विजन क्लियर ना करते, हमारी सोच बड़ी ना करते, हमारी टीम के साथ बैठ के काउंसलिंग ना करते, तो पहले साल के अंदर मीडिया इतना इतना बड़ा काम ना हो सकता। तो मीडिया शुरुआत हुई, तो पहला चेक जो बना, पहले महीने का जो पे आउट आया वो लगभग 40,000 से प्लस का आया। दूसरे महीने का जो पे आउट आया 70,000 से ज्यादा आया माय डियर। तीसरे महीने का पे आउट आया 1.5 लाख से ज्यादा। और 22 मार्च 2020 को माय डियर लॉकडाउन लग गया। और थैंक्स करता हूँ माय डियर रेंडोस वेलनेस का, इस इंडस्ट्री का माय डियर, कि हम लोग रेंडोस वेलनेस का पार्ट थे, एमलम इंडस्ट्री का पार्ट थे, कि लॉकडाउन के अंदर भी हमें लाखों रुपया मंथली आया। लॉकडाउन के अंदर माय डियर 2020 के अंदर जो हमारी टोटल इनकम गई
एक साल के अंदर लगभग मुझे आई थिंक याद है 1,12,00,000 रुपया हमारी पहले साल की इनकम थी मेरी। 1,12,00,000 रुपया लॉकडाउन के अंदर। तो ये पावर थी रेनेडस वेलनेस की, ये पावर थी अचीवर ग्रुप के एजुकेशन की, ये पावर थी माय डियर काउंसलिंग की। तो बहुत माय डियर आज 6 साल हो चुके मुझे रेनेडस वेलनेस को करते को। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ माय डियर, आज मैं जिस लेवल के ऊपर बैठा हूँ, मैंने आज जो भी हासिल किया, जिस गाड़ी में बैठ के मैं ये मीटिंग लगा रहा हूँ, ये टोटली सारा कुछ देना अचीवर ग्रुप की एजुकेशन की वजह से, और स्पेशली वीरपान चौधरी सर एंड राजवीर सेखो सर की काउंसलिंग की वजह से, और माय ग्रेट पार्टनर मिस्टर ओम प्रकाश बाबा जी के सहयोग की वजह से। बात हो गई सर। तो माय डियर यहाँ तक बात ये आई थिंक सर, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल सच है। देखो शंकर जी ने जो मीटिंग लगाई ना, उन्होंने बोला कि मैं 14 साल से इस इंडस्ट्री में था, 14 साल से मेरा गुरु कोई नहीं, मैं खुद ही गुरु था। तो मैं डियर अगर बड़ा काम करना है, आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा शख्स लेके आना पड़ेगा, एक ऐसा पर्सन लेके आना पड़ेगा जो आपको हर जगह पे गाइड करे। तो हमारी जिंदगी में मैं डियर वो शख्स है राजवीर सेखो सर, वीरपान चौधरी सर, ठीक है। ये वो दो दिग्गज है डियर जिनके एक सहयोग, जिनकी एजुकेशन की वजह से बहुत बड़ा काम हो रहा है। सो माय डियर आज लगभग अगर टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 8.5 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। 6 साल होने वाले माय डियर। आज 2 कार मेरे पास है, एक कार बाबा सर के पास है, उन्होंने भी रिसेंटली मकान बनाया 1.25 करोड़ रुपए के ऊपर का। मैंने अपने पुराने घर को रेनोवेट किया माय डियर, ठीक है। गोल्ड बनाया, जो मेरी मदर ने मेरी खातर अपना गोल्ड सेल किया था इस इंडस्ट्री में मुझे डालने के लिए। आज मेरी मदर के पास लगभग मान के चलिए 50 लाख के नियर हमारे पास गोल्ड है। मैंने यहाँ से प्लॉट लिए, मैंने चंडीगढ़ में फ्लैट लिया माय डियर, ठीक है। आज मैं इस इंडस्ट्री की पावर की वजह से, रेनेडस वेलनेस की पावर की वजह से माय डियर, मैं 10 इंटरनेशनल टूर कर चुका हूँ। मतलब 2020 से लेके अभी तक जो भी इंटरनेशनल टूर है माय डियर, हर टूर के ऊपर गए हैं, खुद भी गए हैं, और पूरी टीम को, हमारी टीम से बहुत सारे चैंपियन लीडर भी गए माय डियर। आज पूरे इंडिया में ग्रुप है, पंजाब में टीम है, हिमाचल में टीम है, गुजरात में टीम है, एमपी में टीम है, राजस्थान में टीम है, उड़ीसा में टीम है, महाराष्ट्र में टीम है, मेघालय में टीम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज ग्रुप है माय डियर। तो ये क्यों है माय डियर? क्योंकि हमने एक फैसला किया था करने का। सो आज का जो मेरा टॉपिक है माय डियर, वो भी एक फैसले के ऊपर ही है। फैसला माय डियर किया, हमारी लाइफ तो चेंज होगी माय डियर, और आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करनी हम सब लोगों ने मिलके। तो अभी टॉपिक के ऊपर आता हूं माय डियर। जो आज का मेरा टॉपिक है माय डियर, हाउ टू बेस्ट क्लोजिंग, कि हम लोग बेस्ट क्लोजिंग को माय डियर और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट क्लोजिंग को और बेस्ट करने के लिए कुछ चीजों को हमें लगातार फॉलो करना पड़ता है। देखो सबसे पहला मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो आज का हमारा दिन है वो चेक डे है। कौन सा डे है हमारा चेक डे है। चेक डे मतलब हमने जो लास्ट 7 डेज के अंदर माय डियर हमने जो मेहनत करी होती ना, उस मेहनत का फल लेने का दिन आज का दिन होता है माय डियर। हम साइन करते हैं, एक हफ्ते में हमें जो ब्लैंक चेक मिलता है माय डियर, हमने कितना पैसा एक हफ्ते में कमाना है, हम साइन करते हैं अपने चेक को। जैसे आपने वो हॉलीवुड के एक जिम कैरी नाम के एक हॉलीवुड एक्टर माय डियर, उनको जब उन्होंने अपना खुद की क्वालिटी देखो, उन्हें इतना अपने आप के ऊपर इतना बिलीव था माय डियर कि उन्होंने अपने खुद के चेक, खाली ब्लैंक चेक के ऊपर में $10 मिलियन का चेक साइन करके अपनी जेब में डाल लिया। और बाय गॉड माय डियर, इतना बिलीव, इतना ट्रस्ट अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी क्वालिटी के ऊपर माय डियर उन्होंने किया। और 10 साल के बाद वो बंदा एक पिक्चर को साइन करने के लिए $10 मिलियन लिया, अपना कमाया। तो एक पिक्चर और एक हमारा ये थर्सडे, जब हम लगातार वीक का प्लानिंग लेके काम करते हैं ना, ये हमें हीरो बनाकर चला जाता है माय डियर। तो आपने अगर हीरो बनना है ना, तो 7 डेज के अंदर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आज थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहली चीज माय डियर, देखो आज का जो दिन होता है ना, ये हमारा चेक डे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारा क्लोजिंग का। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट 7 डेज के अंदर हमने जो मीटिंग्स करी होती माय डियर, हमने जो लास्ट 7 डेज में मेहनत करी होती ना, आज उसको कैश करना होता है। कैश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले आप अपनी टीम में लिस्ट निकालिए उन लोगों की, जिनकी आपने कुछ लास्ट वीक के अंदर आपने आईडीज लगी होती है। जैसे लास्ट 1 महीने में बहुत सारे लोगों की आईडीज लगी होगी, एक सर्विस पैक के ऊपर या 2 डिब्बी के ऊपर या 6 सर्विस, या जहाँ 10% के ऊपर, 12% के ऊपर। तो माय डियर उनकी लिस्ट निकाल के अपने लीडर के साथ बातचीत करके उनको बोलिए कि इनकी आईडी टॉप अप करवाइए। सीसी कहां से आएगा माय डियर? बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लीडर हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आईडी 12% के ऊपर है, उनकी आईडी 14% के ऊपर है।
तो माय डियर, अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो खुद की आईडी 16% के ऊपर सबसे पहले होनी चाहिए। देखो 16% के ऊपर आईडी आने का बेनिफिट क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कल प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं आपको। मैं कल चंडीगढ़ में था, अभी देखो बैठा मैं मीटिंग गाड़ी में लगा रहा हूँ, मैं घर पे नहीं था, मैं ऑन द वे था, मैं रास्ते में ही रुक गया था। कल हम चंडीगढ़ में मीटिंग्स कर रहे थे और हमारी टीम का एक शानदार लीडर, उसके साथ जाके मैं फैमिली में मीटिंग करने गया और उसने उस लड़कियों को क्या बोला कि सर मेरी आईडी खुद की 16% के ऊपर है। उसने अपनी आईडी खोली और उस बंदे को दिखा दी, सर ये देखिए मेरी आईडी 16% के ऊपर है। और वो बंदे ने साथ की साथ माय डियर यस बोला, अपने डॉक्यूमेंट दे दिए और पेमेंट डाल दी। माय डियर, प्रैक्टिकल है कि जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, अगर हमारी खुद की आईडी 16% के ऊपर होगी तो हम आगे वाले बंदे को कॉन्फिडेंस के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ, बिना डर के साथ उसको बोल सकते कि सर ये देखो मैंने 16% की आईडी का पैसा लगा के स्टार्ट किया है, आप भी 16% की आईडी के साथ शुरू करिए। क्योंकि डियर माय डियर कहते हैं ना, जहां पे अगर बड़ा काम, यहाँ पे कोई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है, कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है यार, मात्र एक बार आपने अपनी आईडी को लाइफ टाइम के अंदर 16% के अंदर करना, कोई आपको रिपर्चेज की कंडीशन नहीं है, दोबारा पैसा लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। लेकिन 16% की आईडी के ऊपर बड़ा काम होता है बढ़िया, याद रखना। तो 16% की आईडी जिन लोगों की नहीं है उनकी टॉपअप करवाइए, 12% के ऊपर आई तो 16% के ऊपर आईडी लेके जाइए, 14% के ऊपर है तो 16% करवाइए। उनको बताइए कि सर 16% आईडी करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका पे आउट माय डियर कमीशन ज्यादा आएगा, याद रखना, ठीक है। और जो दूसरी चीज, जब आपके पास 16% करोगे तो प्रोडक्ट होगा, तो जब प्रोडक्ट होगा तो उसको आप रोटेट करोगे मार्केट में, है ना। एग्जांपल लीजिए, अगर आपने 40 डिब्बी की आईडी लिखी है, आप मार्केट में 4 प्लान करने चले गए, चारों के चारों 10-10 डिब्बी के प्लान, अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप दोगे कहां से? तो वो कब आएगा, जब आपने 16% की आईडी से स्टार्ट किया होगा। तो टॉपअप करवाइए। कुछ लोगों की आईडी 12% के ऊपर है, उसको 16% पे करवाइए, कुछ लोगों की आईडी 14% के ऊपर, उनको 16% पे करवाइए। तो टॉपअप करवाइए। बहुत सारी ऐसी आईडीज है हमारी टीम के अंदर जिनको हमने लगा के छोड़ दिया माय डियर, लेकिन उनको टॉपअप नहीं करवाया। लोग काम कर रहे हैं, लोग 500 सीसी मैच कर रहे हैं, लोगों को पैसा आ रहा है, लेकिन उनकी आईडी टॉपअप करवाना बहुत जरूरी है माय डियर। लोग डरते हैं कई बार पैसा लगाने से, तो उनका डर निकालना है कि सर डोंट वेरी, डरिए मत। पैसा यहाँ पे कौन सा करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लगा के, यहाँ पे कोई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो डूब जाएगा। मात्र छोटी सी इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा महंगे तो लड़कियों के पास मोबाइल फोन है माय डियर, एप्पल के मोबाइल फोन है। गिर जाए तो माँ बाप के गल में अंगूठा देके ना, आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के गल में अंगूठा देके एप्पल का फोन ले लेते हैं। तो सोचिए, अगर इतना पैसा यार मोबाइलों के ऊपर खराब कर सकते हैं तो 16% की आईडी टॉपअप नहीं कर सकते क्या? 16% की आईडी नहीं लगा सकते? दूसरा पॉइंट, बट यार आज आपने दूर नहीं जाना वर्किंग करने के लिए। दूर का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप 10 किलोमीटर लोकल, 20 किलोमीटर लोकल के एरिया में वर्किंग कर रहे हैं, आपके किसी टीम लीडर ने आपको कॉल कर दिया, सर मेरा प्लान तो चंडीगढ़ है, मेरा प्लान तो लुधियाना है। 100 किलोमीटर दायरे के अंदर नहीं जाना माय डियर। आने जाने में हमारा ट्रैवल करने के चक्कर में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा भाई। तो जब टाइम वेस्ट होगा तो हम क्लोजिंग नहीं कर सकते। तो क्लोजिंग अगर बेस्ट करनी है ना, तो अपने नियर, मतलब जो आपका 10 किलोमीटर का एरिया है, 20 किलोमीटर का एरिया, आपका लोकल एरिया, आप वहां पे लोकल काम करिए और वहां पे जाके काम करिए जहां पे आपको 101% श्योरिटी है कि इस बंदे की आईडी आ जाएगी। अच्छा, वहां पे मत जाइए जहां पे आपको लगता है कि ये बंदा तो पेशेंट है। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, आप अपनी अपलाइन को मत वहां पे लेके जाइए जहां पे आप खुद जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, नई आईडीज वहां पे जाके प्लान करना है जहां पे आपको ग्रंटेड है। दूसरा पॉइंट, एक और चीज मैं आपको बोलूंगा माय डियर, कि नेवर एवर मिस पेमेंट माय डियर। आपने अपनी टीम के किसी भी चैंपियन की पेमेंट मिस यूज नहीं करनी है। मिस यूज का क्या होता है माय डियर, आपने किसी अपने लीडर की पेमेंट नहीं खानी, नहीं यूज करनी माय डियर। कई बार पता क्या होता है, पेमेंट तो हमारे पास आ जाती है, पेमेंट आ जाती है, हम लोग ना तो उसका वॉलेट डालते हैं, ना कंपनी के अकाउंट में डाल के उसकी वॉलेट मंगवाते हैं, ना ही माय डियर उसको सीनियर को कभी बताते हैं कि सर इसकी मेरे पास पेमेंट आई है। और होता क्या माय डियर, मुझे एक चीज बताइए यार, अगर आपने अपनी किसी चैंपियन की पेमेंट यूज कर ली, उसका जन्म होने से पहले उसको मार दिया यार, हो सकता है कल आपकी वो टीम का डायमंड हो, आपकी टीम का एमराल्ड हो, आपको वो करोड़ों रुपया कमा के देने वाला लीडर हो माय डियर, तो क्या ये सही है? मुझे बताइए।
अगर वीरमन सर ने, राजवीर सर ने हमारी, मेरी और बाबा सर की, सोहन जी की, बहुत सारे लीडर की पेमेंट खाई होती या मिसयूज करी होती माय डियर, क्या हम लोग इतना बड़ा काम कर सकते थे? क्या हम लोग करोड़ों रुपया कमा सकते थे माय डियर? अगर आज मिसयूज पेमेंट आप लोग करोगे ना, याद रखना माय डियर, आपने उस बच्चे को, उस लीडर का जन्म लेने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, वो किसी का हक है माय डियर, वो किसी की मतलब मेहनत की कमाई है, वो किसी की कलेजे की कमाई है माय डियर। उस पेमेंट को आपने मिस यूज नहीं करना, ठीक है? बहुत बार क्या होता है, आपके घर में लाख प्रॉब्लम आ सकती है माय डियर, आपके पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं हो सकता। मेरे पास भी माय डियर ऐसा होता था कि पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं होता था, कई बार रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था माय डियर, लेकिन आज तक किसी भी बंदे की पेमेंट मिस यूज नहीं करी। कोई सिंगल लीडर नहीं बोल सकता कि जसप्रीत सर ने, बाबा सर ने हमारी पेमेंट खाई हुई है माय डियर। एक सिंगल लीडर नहीं मार्केट में बोल सकता, एक सिंगल लीडर, ठीक है? आज 6 साल हो चुके हैं, आज लाखों लोगों को मिले, लाखों लोगों का आज नेटवर्क है माय डियर, कभी भी किसी बंदे की सिंगल तक पेमेंट मिस यूज नहीं करी। शायद यही कारण है कि माय डियर आज इस लेवल तक बैठे हैं, यही कारण है माय डियर। तो माय डियर कुछ भी हो जाए, चाहे लाख प्रॉब्लम घर पे आ जाए, कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उस लीडर की मिसयूज पेमेंट माय डियर आप वादा करिए अपने आप से कि कभी नहीं करेंगे। ईमानदारी पता क्या है कि जैसी पेमेंट आ गई वैसे ही अकाउंट में कंपनी के डालिए, वॉलेट मंगवाइए और अपनी आईडी पे रखिए, उसकी बिलिंग करिए। एक और चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे मैं आपको, चौथा पॉइंट, बहुत सारे लोग ना ऑर्डर नहीं लग पैसा अपने पास रख के बैठे रहते हैं, पता नहीं यार उनका पैसा थर्सडे तक जाते जाते, क्लोजिंग वाले दिन तक जाते जाके डबल हो जाएगा यार, मुझे बताइए इधर से बढ़िया डबल हो जाएगा क्या? मैं बहुत सारे लीडर को कॉल करता हूँ, सर आपके पास क्लोजिंग इतनी है सर, 500 सीसी की, 1000 सीसी की डाली क्यों नहीं? सर वीरवार को डालेंगे, थर्सडे को डालेंगे। सर उससे पहले क्या होता है ये बताइए, थर्सडे को क्या जाके वो 1000 सीसी का 2000 हो जाएगा? क्या वो 500 का 1000 हो जाएगा? 2000 का 4000 हो जाएगा? क्या वो 6 दिन में पैसा बच्चे दे देगा? मुझे बताइए सर क्या कर रहे हो? आपको साथ की साथ कंपनी के अकाउंट में पेमेंट डालनी चाहिए, साथ की साथ पेमेंट डाल के उसका वॉलेट मंगाइए। अगर उसके घर पे बैठे हैं तो मैं एक और चीज आपके यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आप अपनी आईडी पे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का वॉलेट हमेशा रखिए। कितने का? 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का वॉलेट अपनी आईडी पे जरूर रखिए माय डियर। इसका बेनिफिट क्या है? एग्जाम्पल, आप किसी लीडर के घर पे बैठे मीटिंग कर रहे हो, ठीक है? उस बंदे ने आपको कैश पेमेंट दे दी, पहली बात तो कैश पेमेंट लेनी नहीं, कभी भी कैश पेमेंट लेनी नहीं, इसके बहुत साइड इफेक्ट है माय डियर, क्योंकि कैश पेमेंट को देख के बंदे का वैसे ही लालच आ जाता है, यार भी इसको कंपनी के अकाउंट में क्यों डाले, सारी की सारी रख ले, है ना? कंपनी के अकाउंट में डालेंगे तो 5,000 आएगा, खुद खाएंगे तो 60,000 खा जाएंगे, तो ये काम कभी नहीं करना। अगर बाई चांस ले ली पेमेंट, कोई इशू नहीं, ले ली, अगर बाई चांस ले ली पेमेंट, अगर आपके पास वॉलेट है, उस बंदे को बिठाइए, आईडी लगाइए साथ की साथ, और उस बंदे के सामने उसका बिल कटिंग करके दिखाइए, सर ऐसे ऑर्डर प्लेस होता है, ऐसे सर बिलिंग होती है। मुझे बताइए कैसे बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा जब हम ये चीजें करना स्टार्ट कर देंगे? करना पड़ेगा, ठीक है? करना पड़ेगा। और बहुत सारे लीडर तो पता है अपलैंड को कॉल करते हैं वीरवार वाले दिन कि सर 2 डिब्बी का वॉलेट मिल जाएगा, सर 4 डिब्बी का वॉलेट मिल जाएगा। तो वॉलेट तो अपलैंड दे देती है, क्योंकि अपलैंड के पास तो होता है, कोई इशू नहीं है, बिल कट कर देगा। लेकिन माय डियर उन लीडर्स की मिन्नतें निकालनी पड़ती है बाद में पैसा लेने के लिए, मिन्नतें कि सर आपने वॉलेट लिया था, उसका 2 डिब्बी का वॉलेट, 1 डिब्बी का वॉलेट, ठीक है? सॉरी टू से मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने एक बार अपने सर मैंने हुआ माय डियर, मैंने किसी से बिलिंग करवा ली माय डियर, तो पेमेंट मेरे से आगे नहीं आई, तो मुझे अपनी जेब से देनी पड़ी। तो होता है माय डियर कभी कभी ऐसा, ठीक है? याद रखना। तो कोई इशू नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस है माय डियर, बिजनेस के लिए करना पड़ता है। और स्पेशली क्लोजिंग वाले दिन तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप अपनी आईडी के ऊपर 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का वॉलेट रखिए। रात के 12 बजे तक आपको कभी भी वॉलेट की जरूरत पड़ सकती है, आपके पास अगर पेमेंट है, वॉलेट है, तो आप उसकी बिलिंग आराम से करके अपनी पेमेंट को कैश कर सकते हैं माय डियर। उसके बाद माय डियर क्या करना है, ठीक है? तो फॉलोअप देखो, पता क्या है, न्यू प्लान करने में नहीं जाने, फॉलोअप करने हैं उन लोगों के जिनकी आपको गारंटी है कि पेमेंट आ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है,
कई बार पता क्या होता है, हम लोगों ने प्लान कर करके छोड़े होते हैं, फॉलो कर करके छोड़े होते हैं, पाइपलाइन में होती है बहुत सारे लोगों की पेमेंट आनी। तो पाइपलाइन में माय डियर आपने डाटा नोट रखिए, किस बंदे ने इतनी तारीख को बोला था पेमेंट देने के लिए, गुरुवार को बोला था, वीरवार को बोला था, जहाँ मंडे को बोला था, ट्यूसडे को बोला था, थर्सडे को बोला था, वेडनेसडे को बोला था माय डियर। तो डेट नोट करिए, टाइम नोट करिए और बंदे का नाम नोट करिए, क्योंकि अगर आपके पास वो डाटा होगा ना तो पर्सनली आप बंदे को कॉल करके भी पेमेंट ले सकते हैं कि सर आज आपने पेमेंट देने का वादा किया था, सर पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, कंपनी को ट्रांसफर करेंगे, जब मुझे ट्रांसफर करेंगे, पेमेंट लेनी है माय डियर। और सबसे बड़ी बात एक चीज बताऊं मैं आपको, सेल्स उठाने की टेक्निक माय डियर, अगर आप बेशर्म नहीं बनोगे, बेशर्म का मतलब क्या है, हमने कोई गलत काम नहीं करना माय डियर। बेशर्म का मतलब क्या है कि जब आप सामने बैठ के किसी के प्लान कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जब आप पैसा नहीं मांगोगे तो सेल्स आपकी नहीं डन होगी, याद रखना पैसा मांगना पड़ेगा। बहुत सारी बात, बहुत बहुत बार पता क्या होता है कि प्लान तो हो गया, बंदा ओके है, 101% रेडी है ज्वाइनिंग देने के लिए, पैसा देने के लिए, लेकिन आप लोग बोलते नहीं उसको कि सर निकालिए पैसा। सर बोलना है, सर बोलना है कि सर निकालिए पैसा, बताइए सर कितनी आईडी से शुरू करोगे, सर सिंगल से स्टार्ट करोगे, ट्रायंगल से स्टार्ट करोगे, या 16% से, 14 से, या 12 से, तो बोलना है माय डियर। तो कई बार बंदा बोलेगा सर 2 दिन का टाइम दीजिए, सोच के बताऊंगा, जब 2 दिन के अंदर पेमेंट रहे, तो वो पाइपलाइन में लिखना है। तो उसको आज वाले दिन माय डियर डन करना, उसकी पेमेंट, उसको कॉल करके उसकी पेमेंट लेनी है माय डियर। और अगर आपको पता बंदा फोन नहीं उठा रहा तो घर पे जाइए, बंदा जाएगा कहाँ पे, घर पे जाइए, घर पे जाके पेमेंट उठाइए माय डियर। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं नहीं शर्म शर्म करता, मैं तो मांगता हूँ पेमेंट कि सर डालिए पेमेंट, नहीं पेमेंट उठा रहा मैं घर पे चला जाता हूँ माय डियर, ठीक है। संग शर्म को उतार दीजिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। अगर संग शर्म आती ना तो आप अपने फोन से नेटफ्लिक्स डिलीट मारिए, अपने बच्चों के मोबाइल से, है अगर संग शर्म आती है वो चीजें डिलीट करिए ना, जो चीजें हम अपने बच्चों को, अच्छा संग शर्म आती है तो फेसबुक डिलीट करिए, यूट्यूब डिलीट करिए माय डियर, इंस्टाग्राम डिलीट करिए, स्नैपचैट डिलीट करवाइए अपने बच्चों के फोन से, अपने फोन से माय डियर। जहां पे संग शर्म नहीं करनी है वहां पे कर रहे हैं, जहां पे नहीं करनी चाहिए, जहां पे करनी चाहिए वहां पे कर ही नहीं रहे। यहाँ पे कोई संग शर्म नहीं है, ये हमारा बिजनेस है माय डियर, बोलना पड़ेगा। आज आप पिक्चरें देखो, ऐसे ऐसे सॉन्ग आते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं, ऐसे ऐसे सीन आते हैं जो आप अपनी फैमिली में बैठ के देख नहीं सकते, लेकिन वो अपना रोल प्ले करते हैं माय डियर, उन्हें कोई संग शर्म नहीं है। तो जब वो लोग विमल बेचते समय, वो चीजें करते समय संग शर्म नहीं करते यार, ठीक है, उनका वो रोल है, उनका वो उनकी वो उनका उनका वो करेक्टर है माय डियर। तो हमारा करेक्टर क्या है, पैसा मांगना, तो मांगिए ना, क्यों डर रहे हैं। बंदा 2 चीजें बोलेगा, यस बोलेगा, नो बोलेगा, अगर नहीं मांगोगे तो भी तो उसकी नो ही है, मांग के नो ले लीजिए। तो उसके बाद माय डियर और क्या करना है माय डियर, देखो बहुत सारे जो हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन तक है ना टारगेट नए सेट किए होते हैं क्लोजिंग करने के बाद, जैसे आज जो हमारी क्लोजिंग है, कल हम नया टारगेट सेट करेंगे कि इस हफ्ते में हमने ये करना है, तो वो टारगेट को हिट करने का टाइम आज का दिन होता है। तो उसके लिए मेरी सारे ऑलरेडी बातें हो चुकी है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ माय डियर। देखो अभी एक नई चीज हम सबके लिए एक नई कैटेगरीज है ना लॉन्च हो चुकी है, हमारा जूम। क्या क्या मार्वलस जूम चल रहा है यार लगातार। मेरा जूम पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तक मैंने जितने जूम सुने हैं ना, फर्स्ट डे से लेके आज तक, चाहे लक्ष्मण प्रजापति सर का था, चाहे सुनील प्रजापति सर का था, चाहे अमित जी का, चाहे संदीप जी का, चाहे अमित जी का, चाहे हमारी सरिता मैम का, चाहे अर्चना मैम का, चाहे अवतार जी का, चाहे शंकर जी का, चाहे अभित जी का, मतलब जितने सेशन अभी तक सुने हैं माय डियर, मार्वलस। हर एक सेशन में इमोशनल, मोटिवेशनल है, सीखने को, प्रोडक्ट एजुकेशन, 4 बेसिक, हाउ टू बिल्ड बेस्ट क्लोजिंग माय डियर। कितना कुछ एवरीडे हमें मिल रहा है यार, कितना कुछ नया मिल रहा है, सोचिए हमें कितना कुछ, हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रही है, प्रोडक्ट बिजनेस प्लान मिल रहा है यार, हमें 4 बेसिक की नॉलेज मिल रही है, जो इस इंडस्ट्री की नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी है माय डियर। सोचिए कितना कुछ नया मिल रहा है यार। तो आज सोचिए, आज इस मीटिंग के अंदर 2800 से ज्यादा लोग बैठे हैं, 250 से ज्यादा लोग बैठे हैं। तो जूम एक मार्वलस है हमारे लिए माय डियर। जूम मैं कहता हूँ, जूम जूम नहीं है, जूम हमारी जिंदगी है। जूम जूम नहीं है, जूम हमारा ब्लड है माय डियर। और सुबह सुबह जब जब सुनते हैं ना, तो एक नया जोश, नया एक्साइटमेंट, नया जुनून हमारे अंदर आ जाता है। देखो रौनक आ जाती है जब बंदा जूम सुनता है ना,
मैंने जब अर्चना मैम की जिस दिन मीटिंग सुनी ना, मेरा रोना नहीं आ गया यार। लोग आज भी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने अभी सर की जिस दिन मीटिंग सुनी, मुझे मुझे आज भी दिन याद है जब मैं पहली बार अभी सर की मीटिंग लगाने गया। मुझे पता नहीं था यार कि उस मतलब पर्सन ने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर यार। सोचिए अर्चना मैम की स्टोरी यार, मार्वलस। सलूट है आप लोगों को यार। ठीक है, हमारी टीम के और भी शानदार लीडर हैं जो जो स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं यार। कैसे नहीं पैसा आएगा मुझे बताइए, कैसे परमात्मा आपको सफलता नहीं देगा? अरे पैसा तो आपके पीछे पीछे दौड़ा आएगा जब हम स्ट्रगल करेंगे। है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, है ना। जूम सुनिए आप अपनी जूम के लिए। मैं देखो, मैंने इतना, मैं ये नहीं बोलता मैं बहुत कुछ मैंने कर लिया। मैं आज भी सुबह सुबह उठ के अपनी टीम को कॉल करता हूं कि सर जूम के ऊपर मैं नए लीडर लेके आ रहा हूं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ माय डियर, न्यू स्पॉन्सरिंग करिए। हेलो, न्यू स्पॉन्सरिंग करिए। मैंने अभी एक नया टारगेट लिया, मैं 20 लीडर नए स्पॉन्सर करने वाला हूँ। कितने लीडर? 20 लीडर, जिसमें से मैं 3 लीडर ऑलरेडी स्पॉन्सर कर चुका हूं माय डियर। एक्स कंपनी के, चाहे वो हर्बल लाइफ है, चाहे वो कोई भी कोई भी कंपनी के लीडर है माय डियर, 3 लीडर मैं स्पॉन्सर कर चुका हूं। और बहुत सारे लीडरों को मैं रीस्टार्टिंग करवा चुका हूं अपने। क्यों? जो प्लान 2 है माय डियर, वर्जन 2 है जो हमारा नया लॉन्च हुआ है, उसकी वजह से और हमारे जूम की वजह से जितने भी हमारे एक्टिव लीडर और नॉन एक्टिव लीडर थे माय डियर, अब उनके अंदर दोबारा से एक्टिविटी आ चुकी है। मैंने बहुत सारे नॉन एक्टिव लीडर को लेकर आना स्टार्ट कर दिया। उसमें से एक लीडर के साथ मैं कल में था। ये पावर है जूम की माय डियर। ये पावर है लोगों की एजुकेशन, और जो सुबह सुबह आके अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल शेयर करते हैं माय डियर, उनकी वजह से है। कल अभी सर का देखिए जूम कितना शानदार था। बट यार ये चीजें अप्रिशिएट करने वाली है। जहां से सीखने को मिलता है तो सीखिए ना, सीखिए। हमारा जूम बूम लाने वाला बाम है। इसको जितना प्रमोट करोगे ना, जितना फैलाओगे, फैला दीजिए। जितना दबा दबा के देखो, आपसे कोई पैसा मांग रहा है मुझे बताइए, ये जूम फ्री का मिलता है यार आपको। अभी ये 250 बंदे से क्या हमने 100 रुपया लिया है? क्या हमने 500 रुपया लिया है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। फिल 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 फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। हम अचीवर ग्रुप की ओर से ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। इसका बेनिफिट लीजिए मैडी, इसको प्रमोट करिए। अगला पॉइंट है मडियर, देखो अगर बड़ा काम करना चाहते हो ना, तो आप अपने शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल, वीकली शेड्यूल बनाइए, मंथली शेड्यूल बनाइए मडियर। देखो अभी मैं जाऊंगा, आज मैं क्लोजिंग करवाने के बाद घर पे जाऊंगा, और घर पे मैंने कपड़े लेके मैंने निकल जाना यूपी। ठीक है, 9 तारीख का मेरा यूपी में बहराइच के अंदर मेरा सेमिनार है, मीटिंग। वहां से मैं आऊंगा, फिर आएंगे हम लोग, वहीं से मैं 2 दिन में लगा के आऊंगा अयोध्या। अयोध्या से फिर सीधा आएंगे हम लोग पंजाब, पंजाब से फिर जाएंगे राजस्थान, फिर उसके बाद फिर निकलूंगा मैं उत्तराखंड की ओर, फिर जाऊंगा मैं एमपी की ओर, फिर निकलना गुजरात की ओर। शेड्यूल बनाना पड़ेगा माय डियर। और शेड्यूल के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, न्यू मार्केट माय डियर, न्यू मार्केट जरूर अपना डिसाइड करिए कितनी शुरू करनी है। रात में अपनी टीम का, मेरा एक बड़ा भाई जिसके साथ मैं वर्किंग करने गया हुआ था, कल उनके साथ आते हुए मैंने डिस्कस कर रहा था। मैं कहा सर अगर आप एक टारगेट ले लो ना कि 5 बेल्टें नहीं शुरू करनी है। कितनी बेल्टें? 5 बेल्टें नहीं शुरू करनी है। तो सोचिए आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो माय डियर, मैंने अपनी टीम के नए ना 5 लीडरों के साथ बैठ के नई सेटिंग, हर लीडर की मैं 5 बेल्टें स्टार्टिंग करवाने वाला हूँ। कितनी बेल्टें नहीं स्टार्ट आएगी माय डियर? कितनी बेल्टें नहीं स्टार्ट आएगी? 25 है, 25 बेल्टें आएगी ना। अगर एक बेल्ट हमें 1000 सीसी देगी तो कितना सीसी आ गया? सोचिए, 25,000 आ गया। सोचिए ऐसे सीसी बढ़ेगा। अभी पागलों की तरह फिर मार्केट में निकलने वाले हैं। बढ़िया वीकली शेड्यूल बनाइए अगर बड़ा काम करना चाहते हैं। मंथली शेड्यूल बनाइए अगर और भी बड़ा काम करना चाहते हैं। अगर इससे भी ज्यादा बड़ा काम करना है ना, तो 3 महीने का शेड्यूल बनाए। आपको 3 महीने का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि अगले 3 महीने आपने किसके साथ, कहां पे और किस फील्ड में आपने किस बेल्ट में लगानी है। ठीक है, और चीज मैं आपको बताऊंगा माय डियर, एक देखो पता क्या होता है, कई बार ना लीडर खुद नहीं निकलता, टीमों को निकालता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में गलतियां क्या करता था, हमारी टीम जूम के ऊपर नहीं आती थी। ठीक है, हमारी टीमों में लोग प्लान नहीं करते थे। हमारी टीमों में लोगों को प्लान करने की हैबिट नहीं थी। गलतियां थी ना माय डियर, तो गलतियां सुधारी, खुद भी जूम पे आना स्टार्ट किया, टीम को भी जूम पे लेकर आना शुरू किया, और खुद भी मार्केट में जाना शुरू किया। माय डियर, मैं प्रैक्टिकल आपको सच बताता हूँ माय डियर, ये देखिए मेरे हाथ में रिज्क है। ठीक है, अभी इसमें मैंने कड़ायू पिया अपने वाला। मैं कभी भी
कभी भी मैं कभी फीवर में हुआ, जब मैं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं घर पे रुकूंगा, अदरवाइज 6 सालों में माय डियर मैं कभी भी घर पे नहीं टिका। मैं एवरी डे ग्राउंड करने के लिए निकलता हूँ, एवरी डे माय डियर। कोई लेवल लूवल नहीं है। अभी नई शुरुआत हो चुकी है, नई जंग लग चुकी है माय डियर दोबारा से। अभी 2.5 महीने की हमारी कंपनी, 2.5 महीने की माय डियर, ठीक है। तो 2.5 महीने की है, तो स्टार्टिंग है हमारी भी बिल्कुल जीरो से। तो दोबारा ग्राउंड करिए माय डियर, क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ये जो शेड्यूल है ना, जो मंथली शेड्यूल है, जो वीकली टारगेट है, ये तब हिट होंगे जब आप ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड मत छोड़िए यार, ग्राउंड आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है। बहुत ग्राउंड किया है, आज भी ग्राउंड कर रहे हैं और लगातार करेंगे, चाहे जितना मर्जी करोड़ करोड़ रुपया आ जाए, चाहे अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, फिर भी ग्राउंड करेंगे माय डियर। अगली अगली चीज, एक अपना ना विजन जरूर बड़ा बनाइए। विजन का मतलब क्या होता है कि आपने इस इंडस्ट्री में 3 साल में कितना पैसा कमाना है, 1 साल में कितना बड़ा लेवल लेना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, विजन क्लियर करिए। आपने 1 साल में कौन सा लेवल अचीव करना है। आपने एमराल्ड करना है, प्लेटिनम करना है, सफायर करना है, रूबी करना है, डायमंड करना है, रॉयल डायमंड करना है, ठीक है, ब्लू डायमंड करना है, रॉयल डायमंड करना है, क्राउन डायमंड करना है। आप बनाइए ना एक टारगेट, बनाइए, ठीक है। जैसे मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैं 2027 में 30 सितंबर को मैं डायमंड जाऊंगा। मैं उससे पहले पहले डायमंड के लिए जो भी 1 करोड़ सीसी मुझे चाहिए, मैं उसके लिए बेल्टे रेडी करूंगा, मैं फील्ड करूंगा, मैं ग्राउंड रेडी करूंगा, मैं अपने लीडर रेडी करूंगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाके बढ़िया डायमंड मारेंगे। अगले 5 साल से पहले पहले बड़ी बातें नहीं करूंगा, मुझे पता है डियर, क्योंकि 10 करोड़ सीसी डालना है किसके लिए, क्राउन डायमंड के लिए। तो उसके लिए मुझे करोड़ों सीसी डालना पड़ेगा। तो वो रातों रात नहीं आएगा माय डियर, वो शक्ल का बुम्बू नहीं है जो ऐसी बिल्ड हो जाएगा, ऐसी आ जाएगा। उसके लिए लोग चाहिए, बेल्ट बड़ी करनी पड़ेगी, हमें ग्राउंड बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं 5 साल के अंदर माय डियर, 5 साल के अंदर ये जो 18 करोड़ का लास्ट वाला रिवार्ड है ना, फील कर रहा हूं कि वो आ गया, फील कर रहा हूं। सोचिए कि जब आपको 1 ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में 2% ईडीए डिडक्ट करके आपको आएगी माय डियर, आपके पास क्या कुछ नहीं होगा यार, क्या कुछ नहीं होगा। क्या आपके पास लग्जरी घर नहीं होगा, क्या आपके पास लग्जरी कार नहीं होगी, क्या आपका लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं होगा, क्या आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, क्या कुछ नहीं होगा यार आपके पास। एवरीथिंग होगा आपके पास, हर चीज आपके पास होगी, ठीक है। लेकिन उसको लेने के लिए निकलना पड़ेगा, वीकली टारगेट गोल बनाना पड़ेगा, 1 साल का विजन बनाना पड़ेगा, और उसके लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी माय डियर, लगातार आपको जोर लगाना पड़ेगा। थक कर नहीं बैठना घर के अंदर, याद रखना। चाहे लोग आपके साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना माय डियर, याद रखना। हौसला वहां पे भी रास्ते बना देता है, यहाँ पे रास्ते बनाने के लिए कभी कोई सोचता नहीं है, याद रखना माय डियर। वहां पे भी रास्ते बन जाते हैं जहां पे कोई सोचता नहीं है। तो हौसला नहीं हारना, लगे रहना है, लगातार करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ माय डियर, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था ना, जब मैंने बहुत सारी दिहाड़ियां करी है माय डियर, मैंने 300 रुपए पर डे के ऊपर दिहाड़ियां भी करी है, मैंने 200 रुपए मैंने नाइट के अंदर प्रोग्राम भी करे हैं, मीटिंग्स भी। मैं 200 रुपए दिहाड़ियों के लिए रात को प्रोग्राम, रात को भी मैं शेल रूम में भी काम करने के लिए जाता रहा। मैं थैंक्स करता हूँ उस परमपिता परमात्मा का, उस वाहिगुरु अल्लाह का, उस इंडस्ट्री का माय डियर, उन हालातों से निकाल के आज इस खूबसूरत जिंदगी के अंदर माय डियर एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं अपना हाईएस्ट पे आउट बोलूं ना माय डियर, एक हफ्ते का 19.5 लाख का, 7 डेज का। अगर महीने की इनकम बोलूं हाईएस्ट, तो आई थिंक मुझे याद है कि उस महीने का जो हमारा हाईएस्ट पे आउट था वो 32 लाख रुपए का था। सोचिए ये पावर है यार इस इंडस्ट्री की, पैसे की कमी थोड़ी है इसमें। हमारे सीनियरों का पे आउट करोड़ करोड़ रुपए के गए हैं यार, 60 लाख लाख के पे आउट गए हैं, 50-50 लाख रुपया आज भी मंथली कमा रहे हैं। सोचिए वो इंसान है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं ना परसों एक रील देख रहा था, मैं हैरान हो गया यार कि लोगों के घर इतने करोड़ों रुपए के, सोच देखिए। हम बोलते ना पैसा 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 बहुत है लोगों के पास, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। दुबई में एक पाम सिटी है,
पाम एरिया माय डियर, उसको पाम एरिया बोलते हैं। तो हमारे पंजाब का एक सिमरजीत कक्कड़ है, जल्दी आ जाते हो वो ना सुबह? वो एंकरिंग करते हैं। तो अभी अचीवर ग्रुप के आई थिंक विक्रम जी, अच्छा, विक्रम अच्छा, सर अच्छा। आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करेंगे, आपकी वॉइस आ रही है बीच में। थैंक यू सर। तो मैंने उनके परसों एक उनकी वीडियो देख रहा था, मेरे सामने आ गई। वो ना मैम दुबई में कोई ऐसा मुझे बताइए कि वहां जहाँ पे कितने करोड़ों रुपए के मकान है, कितने करोड़ों रुपए के बंगले। बोला सर पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन दुबई में रहते हैं। बोला वहां पे 70 करोड़ रुपए से घर स्टार्ट है। कितने करोड़ से? 70 करोड़ रुपए से घर स्टार्ट है, और 1,000 करोड़ रुपए के वहां पे घर है लोगों के। बोला इंडिया का एक शख्स है मुकेश अंबानी, जिसका 600 करोड़ रुपए का वहां पे फार्म हाउस में अपना घर है। सोचिए, पैसे की कमी नहीं है मार्केट में। पैसा किसके पास है? जिसके पास नेटवर्क है, जिसके पास लोग हैं। तो माय डियर, नेटवर्किंग के अंदर भी पैसे की कमी नहीं है। रेनाडोस वेलनेस में पैसे की कमी नहीं है, इसमें बहुत पैसा है, और निकालने वाले में दम चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसको सैलरी की तरह निकालना है, या आपने मच्छी मोटर की तरह लगा के निकालना है, या आपने करोड़ों रुपया छापना। माय डियर, अगर वीरबन सर पर डे लाख रुपया कमा सकते तो आप नहीं कमा सकते यार, मैं नहीं कमा सकता। मुझे बताइए कौन से ऐसे नोट के ऊपर लिखा होगा ये जसप्रीत का नहीं है, ये बाबा जी का नहीं है, ये सोहन जी का नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है? क्या कौन से ऐसे नोट के ऊपर लिखा, मुझे बताइए, जो ये मेरा नहीं है? कौन सी ऐसी गाड़ी के ऊपर लिखा है ये मेरी नहीं है? कौन से घर के ऊपर लिखा है ये मेरा नहीं है? माय डियर, लेके छोड़ेंगे, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं माय डियर, तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या इस इंडस्ट्री को नहीं, उस चीज को लेके छोड़ेंगे नहीं, लेंगे। तो उसके बाद माय डियर न्यू मार्केट ओपन करिए, एंड अपना गोल बड़ा करिए, और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ है माय डियर, बहुत कुछ है। जितना मर्जी इस इंडस्ट्री में कुछ कमा लो। यहाँ पे देखिए इस इंडस्ट्री की पावर देखिए, अचीवर ग्रुप की पावर देखिए। हजारों लोगों के पास गाड़ियां हैं, हजारों लोगों ने अपने घर बना ले, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी कर्जा फ्री कर ली। आज दोस्तों, आज खुश नसीब हूं, आज मैंने किसी भी सिंगल बंदे का मार्केट में 1 रुपया लेने हैं। बहुत सारे लोगों को लोगों से पैसा लेना माय डियर, मतलब क्रेडिट वाली जिंदगी थी, क्रेडिट वाली लाइफ बन गई। क्रेडिट वाली मतलब मैंने लोगों को पैसा आज लेना है, देना नहीं है। सोचिए, ये पावर ऑफ रेनाडोस वेलनेस की पावर है माय डियर, ये खूबसूरती इस इंडस्ट्री की है। उसके लिए पागल बनना पड़ेगा। समझदार मत बनिए, सियाने मत बनिए। सियाने होकर कुछ नहीं बनेगा, याद रखना। समझदार होकर कुछ नहीं बनेगा, याद रखना। पागल बन जाइए, जब पागल बन जाओगे तो हर चीज को पालोगे, चाहे वो घर है, चाहे वो मकान है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी है माय डियर। समझदार मत बनिए। समझदार बनोगे तो जॉब कर जाओ, समझदार बनोगे तो नौकरी करोगे, समझदार बनोगे तो 50,000 कमाओगे, पागल बनोगे तो 50 लाख कमाओगे। डिसाइड आपने करना है कि डू यू वांट, आपको क्या चाहिए माय डियर? आपको 50,000 चाहिए या 50 लाख चाहिए मंथली? मुझे तो 50 लाख चाहिए। मैं तो एवरीडे मैनिफेस्ट करता हूँ, परमात्मा को बोलता हूँ थैंक यू सो मच परमात्मा, मैं पर डे का करोड़ रुपया कमा रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं 30 करोड़ रुपया मंथली कमा रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच परमात्मा, मैं पूरे इंडिया पे, मेरा मेरा पूरे इंडिया में बिजनेस है, पर डे अर्निंग्स कर रहा हूँ माय डियर। कम बोलिए ना, कमाइए ना माय डियर। कौन रोक रहा है आपको? कोई टैक्स ले रहा है, कोई जीएसटी ले रहा है, वो भी जीएसटी पे भी कम हो गया, इनकम टैक्स भी कम हो गया। मुझे बताइए, क्या कोई आपसे जीएसटी ले रहा है? दत्ता सर जीएसटी मांग रहे हैं, वीरपन सर मांग रहे हैं, ओपी बाबा जी मांग रहे हैं, जसप्रीत जी मांग रहे हैं, आईबी सिक्को सर मांग रहे हैं, सरिता ठाकुर मैम मांग रही है। क्या आपसे कोई जीएसटी मांग रहा है? नहीं मांग रहा ना। तो भाई डियर, बड़ा सोचिए, जितना सोच सकते हैं। हमारी सोच के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। मैं एक ही चीज बोलता हूँ माय डियर, जब तक दुनिया में रहूंगा ना, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम करके जाएंगे ना, और जब दुनिया से जाएंगे ना, सारी उम्र जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारा नाम रहेगा। याद रखना, जब तक ये दुनिया रहेगी ना तब तक हमारा नाम रहेगा। यार एग्जाम्पल देख लो, हजारों एग्जाम्पल हमारे पास है। एग्जाम्पल लीजेंड, पता नहीं कितने लोगों की एग्जाम्पल आपके पास है, कितने लोगों की, मुझे बताने की जरूरत तो थोड़ी है। तो याद रखिए,
याद रखिए, लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहता हूं, कभी भी इस इंडस्ट्री को नेवर 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 गिव अप मत करना, कुछ भी हो जाए गिव अप मत करना। और एक लास्ट में चीज बोलना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री की खासियत पता क्या है? इस इंडस्ट्री में ना लोग क्विटर है, फेलियर नहीं है। लोग क्विट कर जाते हैं माय डियर, फेलियर नहीं है। फेल तो इस इंडस्ट्री में कोई होता ही नहीं है, क्विटर है, क्विट कर जाते हैं लोग, छोड़ जाते हैं। और छोड़िए मत यार, लगे रहिए, और एक ना एक दिन तो मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। जब आप चलते रहोगे, कच्चों की चाल भी चलोगे तो भी मंजिल पे पहुंच जाओगे। सो एक ही चीज बोलूंगा, कहते हैं ना कि ज्ञानता तब फैलती है जब ज्ञानी लोग चुप्पा हो जाएं और अज्ञानी लोग बोलना स्टार्ट कर जाएं। और आप इस इंडस्ट्री में क्विट कब करोगे? जब लीडर लोग घर पे बैठ जाएं और जिन लोग जो लीडर लिए वो लोग मार्केट में निकलना स्टार्ट कर दें। तो भाई लीडर उनकी जरूरत नहीं है, आप जाइए, आपकी जरूरत है लीडर मार्केट में जाने की। आपको देख के कोई मोटिवेट हो सकता है, आपको, आप जब जाओगे आपका विजन लेके कोई हो सकता है बंदा विजन क्लियर कर लेगा, आपको देख के हो सकता है किसी की सोच बन जाए, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आज मेरी 30 ईयर की एज है माय डियर, मैं 30 साल का हूँ। 8.5 करोड़ रुपए से ऊपर आ चुका है, ठीक है। और मतलब फाड़ के रख देंगे दुनिया को जब तक 1000 करोड़ नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं, ना किसी को छोड़ने देंगे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डियर। आज की क्लोजिंग बेस्ट करिए, आज की क्लोजिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। और आज का दिन आपको सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत सारे नए लोगों के लेवल्स आने वाले हैं, बहुत सारे स्टार्स आने वाले हैं, बहुत सारे सुपरस्टार आने वाले, बहुत सारे सिल्वर आने वाले, बहुत सारे गोल्ड आने वाले हैं, बहुत सारे माय डियर आज हमारी टीमों से इमराल्ड आने वाले हैं, प्लेटिनम आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर, लव यू ऑल, रॉकिंग इन एंड रॉकिंग अचीवर ग्रुप। थैंक यू सो मच माय डियर। अगर कोई बात थैंक यू आपको सर, बुरी थैंक लगी यू। हो क्या तो बात माफी है सर। चाहता हूँ। थैंक यू सर सो एक मच छोटा सा क्वेश्चन है, सेशन तो सुपर रहा ही है सर। जी। हाँ सर, एक ये पूछना चाह रहा हूँ मैं सर कि एक छोटी सी एज में, मतलब अभी 30 साल के हुए हैं और 8.5 करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो आपने जी काफी साल पहले इस इंडस्ट्री को शुरू किया था। तो जी उस एज में शुरू किया था जब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं मार्केट के अंदर कि सर मेरे पास फाइनेंशियली मतलब पैसा नहीं है, मेरे सर्कल भी छोटा है, अभी उनके पास पैसा नहीं है, तो कैसे सर्वाइव कर पाए सर इस तरीके से, मतलब ये। देखो विजय पाल सर, ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी मेरे पास काफी बड़ा है। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा, सर्वाइव सर पता क्या है, जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे ना, अपने माँ बाप के बारे में, आप सर्वाइव क्यों नहीं करोगे? मुझे बताइए, जब हमारे माँ बाप यार हमारे लिए सर्वाइव करते हैं, वो खुद कभी उन्होंने ब्रांडेड नहीं डाला और आप उनके बच्चे ब्रांडेड डालते हैं, उन्होंने कभी एप्पल का फोन नहीं लिया होगा तो उनके बच्चे एप्पल का फोन यूज करते हैं, सर्वाइव क्यों नहीं होता? जहां पे इमोशंस जुड़े होते हैं ना सर, वहां पे सर्वाइव बंदा करता है। जब आपके सपने बड़े हैं, जब आपको पता है कि मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं उनके लिए तो कर रहा हूं ना। मैं आज जो सर्वाइव किया, मैंने अपनी माँ के लिए किया, मैंने अपने पापा के लिए किया, मैंने अपनी फैमिली के लिए किया यार, मैंने अपनी टीम के लिए सर्वाइव किया। यस सर, दूसरी यस बात सर। है, अगर पैसा नहीं है तो तभी तो सर्वाइव कर रहे हैं ना, अगर होता तो सर्वाइव कौन करता? यस यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारा आज यंग थैंक ब्लड यू। ने आपका सेशन सुना है सर। बहुत लोग जी जी, मोटिवेट हुए होंगे आपको देख के। मार्वलस, मैं खुद मोटिवेट हूँ सर कि इतनी सी छोटी एज में थैंक यू सो मच और सर। इतना बड़ा मुकाम हासिल करना सर कोई आसान काम नहीं है, आसान खेल नहीं है। थैंक यू सर, सर थैंक यू, दिल से सैल्यूट है मैं सर। विजय सर एक चीज, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं जब प्लान करता था ना, लोग पता मुझे क्या बोलते, सर पहले दाढ़ी ले आओ। मेरे फेस पे तब हे मतलब दाढ़ी भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। लोग बोलते सर पहले दाढ़ी ले आओ, गाड़ी बाद में लेके आना। सर गाड़ी का कोई दाढ़ी से कनेक्शन नहीं है, दाढ़ी से गाड़ी नहीं आती, रोकड़े से गाड़ी आती है। यस सर, यस सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आज का जो सेशन है सर थैंक यू बहुत ही सर। मार्वलस और बहुत जानदार शानदार रहा सर। बहुत लोग मोटिवेट हुए होंगे आज के सेशन में। लगभग हमारा कंबाइंड अचीवर ग्रुप का जो सेशन चल रहा है उसमें इससे बेस्ट एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं